अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक 16 साल का लड़का खुद को और अपने दादा को बचाने के लिए तेजी से बोट चला रहा है और उसके पीछे एक समुद्र का जीव है और ऊपर खड़े नोबिता और शिजुका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब जरा आप सोचो, नोबिता और शिजुका उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सीन है डोरेमोन की मूवी नोबितास डोराबियन नाइट्स का। और इस मूवी में एक लड़का जिसका नाम है पिनोकियो और वो एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। लड़का खुद को बचाने के लिए अपनी बोट को तेजी से आगे बढ़ाने लगता है और ऊपर खड़े नोबिता और शिजुका ये सब देखकर कहते हैं लगे रहो पिनोकियो, तुम कर सकते हो। और पिनोकियो इससे बच भी जाता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है और वो है तूफान का आ जाना। अब पिनोकियो जो होता है वो अपनी बोट का कंट्रोल खो देता है, जिससे उसके दादाजी पानी में गिर जाते हैं और ये देखकर नोबिता और शिजुका घबरा जाते हैं। और फिर एक जलपरी आती है, वो पिनोकियो के दादा को बचाकर सही सलामत एक आइलैंड के किनारे लिए जाती है। अब हमें जियान और सुनियो को दिखाया जाता है जो एक बुक से बाहर निकलते हैं और ये बुक डोरेमोन का ही एक गैजेट है जिससे हम किसी भी कहानियों की दुनिया में आसानी से आ जा सकते हैं। फिर हमें नोबिता और शिजुका को दिखाया जाता है जो कहानियों के बाद एक चैप्टर को देखने लगते हैं। तभी शिजुका नोबिता को बताती है कि उसे अब काफी देर हो चुकी है और उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कोई बहुत ही स्पीड से शिजुका से टकरा जाता है जिससे शिजुका नीचे गिरने लगती है। और मैं आपको बता दूं, किताबों की दुनिया से बाहर आने के लिए नोबिता और शिजुका एक स्पेशल शूज पहने थे और आप देखोगे वो शूज शिजुका के पैर से गिर जाते हैं, जिससे होता ये है कि शिजुका उस किताबों की दुनिया में फंसकर रह जाती है। और ये बात नोबिता और अभी तक उसके दोस्तों को नहीं पता थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता की मॉम जब नोबिता के रूम में आती है तो वो देखती है कि नोबिता पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिस पर नोबिता की मॉम नोबिता को आवाज देकर बुलाने लगती है। जब वो नोबिता को देखती है तो वो नोबिता की काफी ज्यादा डांट लगाती है और कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि फालतू कामों पर। देखिए, नोबिता जो होता है वो डांट सुनने के बाद अपने रूम की ओर जाने लगता है, जहां हम देखते हैं इस स्टोरी में अब डोरेमोन की एंट्री हो चुकी थी और वो नोबिता से कहता है कि तुमने मेरे गैजेट का यूज क्यों किया। और डोरेमोन नोबिता को डांटने लगता है तो नोबिता बताता है आज मुझे मॉम ने बहुत डांटा है और मैं डांट सुन सुन के थक गया हूँ। जिस पर डोरेमोन ये कहकर चुप हो जाता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कल डांटूंगा। इसके बाद आप देखोगे कि रात हो चुकी है और नोबिता अपने रूम में सो रहा है। फिर सुबह होती है तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि पिक्चर बुक में तुम 4 लोग गए थे लेकिन यहाँ सिर्फ 3 जोड़ी ही जूते हैं। और ऐसा क्यों है नोबिता? इसका तो यही मतलब है कि कोई एक अभी भी उस पिक्चर बुक में है। और ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर वो एक इंसान कौन हो सकता है। और इसे जानने के लिए डोरेमोन कहता है हमें सारी पिक्चर बुक को देखना होगा। इसके बाद वो लोग सारी पिक्चर बुक को देखने लगते हैं। फिर नोबिता कहता है कि पिक्चर बुक में ढूंढना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो हम उन सबको उनके घर पर ही पता कर लेते हैं। जो घर पे नहीं मिला समझ लो वही इस पिक्चर बुक में है। और ये कहकर नोबिता सबसे पहले सुनियो के घर जाता है। सुनियो की मॉम कहती है कि सुनियो घर पर नहीं है तो नोबिता काफी डर जाता है और वो पूछता है क्या सुनियो कहीं गुम गया है, जिस पर सुनियो की मॉम कहती है कि नहीं, वो जियान के साथ गया हुआ है। फिर नोबिता शिजुका के घर जाता है तो उसकी मॉम बताती है शिजुका कैंपिंग के लिए गई हुई है। और ये सुनकर नोबिता खुशी खुशी घर जाने लगता है और सोचने लगता है कि जरूर डोरेमोन ने ही कोई गलती की होगी। नोबिता जो होता है घर पहुंचकर डोरेमोन को बताता है सभी लोग अपने अपने घर आ चुके हैं। डोरेमोन जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जरा इस अरेबियन नाइट्स की पिक्चर बुक को देखो, एक जूता पड़ा हुआ है और कोई भी एक जूता पहनकर इस पिक्चर बुक से वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई तो है जो अभी तक इस पिक्चर बुक से वापस नहीं आया। तो नोबिता बताता है कि मैंने जियान और सुनियो को तो देखा है लेकिन शिजुका को अभी तक नहीं देखा। और डोरेमोन जो होता है वो कहता है कि हमें शिजुका का पता लगाना होगा, क्या वो हमारी दुनिया में है या फिर नहीं। जिसके लिए वो दोनों शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये सब नोबिता की मॉम देख लेती है और उन्हें लगता है नोबिता फिर से अपना होमवर्क छोड़कर बाहर खेलने जा रहा है। तो जो डोरेमोन और नोबिता होते हैं वो शिजुका के रूम में चले जाते हैं और रूम में जाने के बाद शिजुका को आवाज देते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिलता। फिर वो थोड़ा और अंदर जाते हैं और तभी उनके बगल में रखा टेलीफोन बजने लगता है। डोरेमोन कॉल को रिसीव करता है तो हमें पता चलता है ये शिजुका की पियानो टीचर है जिनका नाम है मिनीमाटो और वो शिजुका को कैंपिंग के लिए चलने को बोलती हैं। तो नोबिता कहता है कि शिजुका की आज तबीयत खराब है और वो कैंपिंग के लिए नहीं जा सकती। तो नोबिता डोरेमोन को बताता है शिजुका कैंपिंग के लिए आज जाने को थी लेकिन वो गलती से एक दिन पहले पहुंच गई थी और जब शिजुका को पता चला आज नहीं जाना है तो मैं शिजुका को पिक्चर बुक में लिए गया था और तब से शिजुका अभी तक नहीं मिली। और शिजुका की मॉम को लगता है कि शिजुका कैंपिंग के लिए गई हुई है।